अच्छा जी, सेशन नंबर 6 है हमारा और हम फेज़ 2 में फेज़ 1 में हमने ये सीखा था कि कैसे हम कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं और उसको कैसे हमने सोर्स करना है। ठीक है जी। फेज़ 1 में जो कुछ भी है वो डायरेक्टली कभी भी आपके अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर रहा होता, सही है। बट जब आप लिस्टिंग के लेवल पे जाते हैं तो फिर आप डायरेक्टली अपने अकाउंट के साथ लिंक हो रहे होते, तो इसलिए यहाँ पे जो आपकी जो है ना तवज्जो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते हो, कोई मिस्टेक आप करोगे 100% आपके अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। तो लिस्ट हंटिंग सोर्सिंग में कुछ भी जा रहा है, बट लिस्टिंग के वक्त आपको चीज़ें बिल्कुल सेट ही बिठानी है। ठीक है। अच्छा, एक आधी हम लिस्टिंग करेंगे और उसी में डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। कुछ अगर रह जाता है तो फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, बट मैं ट्राई करूँगा कि हम इसी में कंप्लीट करें। ठीक है जी। हमारे पास ये आइटम है, ठीक है, eBay के ऊपर ये आइटम है जो मैं आज लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इस प्रोडक्ट के काफ़ी सारे सेलर्स हैं। ठीक है। मैंने इसको क्यों चूज़ कर लिया है, चूँकि इसका सेल रेशो अच्छा है। ठीक है, सेल रेशो बहुत अच्छा है। और भी सेलर्स हैं जो यही प्रोडक्ट कम प्राइस में भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, इससे कम प्राइस में ये सेल हो रही है, बट मेरा जो सोर्स है, जहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँ, वो मुझे इस प्राइस तक ही ज़्यादा देता है, इससे नीचे नहीं देता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी लिस्ट करें वो सारी दुनिया से प्राइस उसकी कम ही होनी चाहिए, कोई लाजमी चीज़ नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपसे पहले कोई ऐसा सेलर मौजूद है जो आपके सोर्स के हिसाब से प्राइस अगर दे रहा है और उसके सिनेरियोज आपके सिनेरियोज के साथ सेम मैच हो रहे हैं, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। आप उसको सामने रख के चीज़ें कर सकते हो। इसको आप कह सकते हैं स्पाई करना। ठीक है, किसी सेलर को हम स्पाई करते हैं। ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो हम स्पाइंग ही कर रहे होते हैं, चाहे वो हंटिंग है चाहे वो सोर्सिंग है। हम कोई आइटम खुद से लॉन्च करते नहीं है। ठीक है, हम कोई स्टॉक मॉडल नहीं कर रहे हैं, हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं। ड्रॉप शिप में हमेशा हम लोग ऑलरेडी मौजूद इन्फॉर्मेशन या डाटा के ऊपर ही फैसला करते हैं कि यार ये आइटम हमारे पास भी सेल आउट होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा, तो ये एक मैंने प्रोडक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इस प्रोडक्ट के काफ़ी सारी लिस्टिंग्स हैं, उसमें से मैंने ये एक लिस्टिंग उठा ली है। ठीक है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं इस सेलर को लेके चलूँगा तो इंशाल्लाह मतलब मैं भी सेल्स लूँगा। ठीक है। अच्छा, सोर्स हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा सोर्स है अली एक्सप्रेस पे। बहुत सारी और भी होंगे, बट मैं अभी इसको सिर्फ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट पॉसिबल रेट मुझे दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, रिव्यूज़ देख रहा हूँ। ठीक है, 4.4 से ऊपर रेटिंग है तो गुड है। उसका रेट देख रहा हूँ, प्राइस अच्छा है उसका। ठीक है जी। स्टोर भी जो है वो 95.6 पॉजिटिव फीडबैक पे है, तो काइंड ऑफ ऐसा स्टोर है कि जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्टिंग के बाद हमेशा आपको ये चीज़ें देखनी है। ऐसा स्टोर नहीं उठा लेना जो 1 रेटिंग पे चल रहा है, 2 रेटिंग पे चल रहा है, तो वो 100% आपके ऑर्डर भी ख़राब करेगा। ठीक है, ये देख लेना यहाँ पे। अच्छा, मोर प्रिसाइजली आप जो पॉजिटिव फीडबैक दिए होते हैं उसको भी पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहे हैं लोग। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट एज द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इट वाज वेरी गुड इन माय बाईसाइकिल सीट। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली ये प्रोडक्ट अच्छी है, बट एक कस्टमर ने नैरो भी कहा हुआ है। बट ज़ाहिर है कस्टमर के मूड्स होते हैं, वो कभी सही प्रोडक्ट भी हो तो चेंज हो रहे होते हैं, उनको कुछ और ही चाहिए होता है। तो आपने ना मेजॉरिटी के साथ चल रहे हैं, तो मेजॉरिटी पॉजिटिव फीडबैक पे। ठीक है, एक नेगेटिव के अलावा इसको, एक नेगेटिव भी नहीं, 3 स्टार के अलावा बाकी सब इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो काइंड ऑफ ये ऐसा सेलर है कि मुझे इस पर ट्रस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये एक लिस्टिंग में सबसे पहले अपने सोर्स के रेलेवेंट हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, 10 डेज़ के अंदर डिलीवरी दे रहा है। 10 डेज़ के अंदर अंदर ये हमें डिलीवरी कर देगा। ये प्रोडक्ट बहुत लाइट वेट है, ये फंसने वाला आइटम नहीं है, ये बैटरी नहीं है। ये भी चीज़ें होती हैं, ध्यान में रखें कि चूंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट आ रही है तो वो जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी उतनी ज़्यादा डिलीवरी के अंदर मसले आएंगे, चूँकि उतने ज़्यादा उसको कस्टम क्लियरेंस से लेके हर चेक से गुजरना पड़ेगा, उतना डिलीवरी टाइम ज़्यादा लगेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, उतनी उसकी हैंडलिंग के लिए प्रोसेस ज़्यादा लगेगा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको ना तो हैंडलिंग की इतनी ज़रूरत है, ना ये कोई बैटरी है, ना इसका कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकता है, ना ये हज़ार्डियस है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसी प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस विद इन 8 डेज़ के अंदर डिलीवर करवा देगा, नॉर्मली फास्ट डिलीवरी में जाएगी। अच्छा, ये हमें सोर्स का इन्फॉर्मेशन इतनी कम से कम होनी चाहिए कि हम जिसको चूज़ कर रहे हैं, जिस पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें रोज़ के इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं तो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। इफ़ ये इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम किसी और लिस्टिंग को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी। और ये जो सेलर eBay का जिसको हम स्पाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है, उसकी सेल्स ज़्यादा है, 554 सोल्ड हुए हैं आपके सामने, अच्छी खासी सेल है। प्राइस 11.95 है और क्या कहते हैं ये दे रहा है जी 12 फेब से 18 फेब में। ठीक है, अली एक्सप्रेस का सेलर दे रहा है जी 14 फेब से 21 फेब तक। सही है, काइंड ऑफ ये हमें 14 फेब के अंदर ही डिलीवर करेगा। ठीक है, ये वैसे एस्टिमेटेड टाइम उन्होंने 21 तक लिखा होता है, वरना इसी डिजिट पे ये डिलीवरी दे देगा हमें 14 फेब तक।
और यहाँ पे ये कहता है कि ये 12 से 18, यानी मेरा और उसमें सिर्फ 1 से 2 दिन का डिफरेंस है जो इतना खास वैल्यू नहीं करता है। हाँ, अगर ये 2 दिन में पार्शियल डिलीवर दे रहा होता फिर मेरा इसके साथ मुकाबला नहीं बनता था, ठीक है। तो मैं इस प्राइस के साथ उसके साथ कम्पीट कर सकता हूँ। अच्छा जी ये चीज़ें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास स्टार्टिंग में आपने इसको ज़हन में रख के फिर आगे लिस्टिंग की तरफ जाना है। अच्छा, लिस्टिंग को अब डिस्कस कर लेते हैं मेजर, कि हम जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं क्या चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। पहली चीज़ आपका टाइटल है, ठीक है। लिस्टिंग का टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा वो यहाँ पे कुछ सर्च करेगा, वो कोई कीवर्ड लिखेगा, वो कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए, तभी आपकी लिस्टिंग सामने उसके आएगी और तभी वो कोई फैसला करेगा कि आपकी लिस्टिंग को ओपन भी उसने करना है या छोड़ देना है। क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है 40-50 लिस्टिंग्स हो, ठीक है। इस खास प्रोडक्ट के ऊपर 40-50 लिस्टिंग्स हो, तो क्या वजह है कि वो लोग आप ही की प्रोडक्ट को ओपन करें, ठीक है। आप ही की प्रोडक्ट को व्यू क्यों देंगे वो, सही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो टाइटल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो इतना SEO ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि इतना SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि वो इजीली आपके सर्च इंजन में आए, ठीक है। अच्छा, टाइटल के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इमेज है, मेन इमेज है, ठीक है। टाइटल के बाद, टाइटल से सर्च होगी, फिर इमेज ही कस्टमर देखता होता है, और इमेज के बाद आपकी प्राइस देखता होता है, ठीक है। ये जी फैशन बनता होता है, तो ये आपका प्राइस थर्ड लेवल पे वो देखेगा ज़रूर, और उसके बाद वो फैसला करेगा कि इसको मुझे ओपन करना है, यानी वो इंप्रेशन देना है उसने आपको, ठीक है। आफ्टर दैट फिर वो मतलब इसके बाद ही वो फैसला करता है कि अच्छा प्राइस भी ठीक है, पिक्चर से भी उसको वो चीज़ लग रही है जो वो लेने आया है, टाइटल से तो चलो सर्च करके आ गया, टाइटल भी वो पढ़ेगा, ज़रूर पढ़ेगा। आप जो टाइटल में बात लिख रहे हैं आपकी लिस्टिंग में वो चीज़ नहीं है, तो आफ्टर दैट जब कस्टमर को ऑर्डर मिलता है तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, और प्रॉब्लम हो सकती है, केसेस ओपन हो सकते हैं। तो आपको जहाँ पे जो चीज़ लिखनी है वो आपकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ये इसी तरह से जो इमेज में आपने जो चीज़ लिखनी है वो आपकी प्रोडक्ट की अंदर बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी इनमें से कुछ भी आप ऐसी बात कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, उसके पास पूरा राइट है कि वो आपकी आइटम को रिटर्न करे और आपको उसको रिफंड करना है, ठीक है। या केस ओपन करे, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब का केस एक ओपन हो जाता है कि भाई ऐसी आइटम मुझे पहुंचाई गई है जो कि बिल्कुल वैसी नहीं दिखाई देती, तो आपके अकाउंट पे प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको फुल ऑनेस्टी दिखानी है, ठीक है। ये आ गई आपकी प्राइस। अब नीचे आ जाता है, वो नीचे आके और डिलीवरी टाइम देखेगा, वो इतना ज़्यादा लाजमी नहीं है, बट देखते ज़रूर हैं कस्टमर, अगर वो ज़्यादा हाई पे कर रहा है तो वो दिखेगा। अच्छा, फिर आ जाती हैं आपकी ये जो आइटम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ईबे के ऊपर 2 तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, एक आइटम स्पेसिफिकेशन में आती है और एक उसको वो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर कहता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर से मुराद ये है कि यहाँ पे आप जो मर्जी लिख दें, ये आपकी तरफ से डिस्क्रिप्शन है। आप चाहें तो जिस तरह ये इस सेलर ने आप पिक्चर्स ऐड अप की हैं, आप पिक्चर्स डाल दें, आप चाहें तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन डाल दें, टोटली अप टू यू। आप उसके बाद अपनी पेमेंट, शिपिंग, रिटर्न टर्म्स, पॉलिसीज जो डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्जी है, बट ये जो एरिया है जिसको आइटम स्पेसिफिकेशन बोलता है ना ईबे, ये वो अपनी मर्जी से देता होता है नॉर्मली। इसमें भी आप एडिशंस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं कि भाई ईबे को नहीं पता कि इसमें और भी चीज़ें बताने वाली हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाली चीज़, कंडीशन, डिपार्टमेंट, आइटम हाइट, मटेरियल, नंबर ऑफ आइटम्स, मॉडल, आइटम लेंथ, ये सब चीज़ें जो है ईबे आपको खुद प्रोवाइड करता है, और वो ये चाहता है कि आप इसको फिलअप करें। जितने ज़्यादा आप इसको फिल करेंगे, जितनी डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे, उतना ज़्यादा एल्गोरिदम आपकी प्रोडक्ट को इन्हेंस करेगा और बूस्ट देगा, और ज़्यादा इंप्रेशंस की तरफ लेके जाएगा, ज़्यादा ऑडियंस की तरफ लेके जाएगा, और ज़्यादा उसको शो कराएगा कस्टमर्स के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स देनी है। इवन कि हम बहुत सारे डिटेल्स देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद भी ईबे हमसे कहता है आइटम रिकमेंडेशंस। लाइक वो कहता है कि भाई डिपार्टमेंट तो बताया नहीं आपने मुझे, टाइप तो बताई नहीं, सेट इंक्लूड्स क्यों नहीं बताया आपने, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सब लिख दिया है, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने भी लिखना है। बायर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी ये डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स और ये वो सारी की सारी दिखता फिर, वो इतना टाइम ज़ाया नहीं करता है, सही है। उसको आइटम का ऑलरेडी पता होता है। यहाँ पे जो लोग हैं इनका बिहेवियर ये है कि जो चीज़ परचेज़ करने आते हैं इनको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं उनको कुछ नया बता दूंगा, उनको सब चीज़ों का पता होता है। यहाँ पे जो भी बायर आता है वो पूरी रिसर्च करके आता है, वो सिर्फ आइटम की पिक्चर देखता है, रेट देखता है, और बहुत हद होगी तो वो यहाँ पे आइटम स्पेसिफिकेशन तक जाएगा बस। इससे नीचे अगर वो जाता है तो उसका मतलब है कि कोई आइटम ऐसी है जहाँ पे उसको यहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज वो यहीं से ही अगर उसका ज़ेन बन गया परचेजिंग का तो वो बस कर लेगा। तो इसलिए आप समझो कि आपके पास बहुत कम सेकंड्स हैं एक बायर को ग्रैब करने के लिए। इस टाइटल से वो आपकी लिस्टिंग में आया, इस इमेज से आपकी लिस्टिंग पे आया, प्राइस भी उसको समझ आ गई है, बट यहाँ पे उसको चाहिए कि भाई ये मटीरियल क्या है,
समझ लें कि उसको नहीं क्लियर हुआ, आपके टाइटल से पिक्चर से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, और यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन था आपके पास, आपने ये चीज़ नहीं लिखी, नहीं बताया कि यहाँ पे क्या मटेरियल है, तो हो सकता है उसके लिए वो ऑफ हो और वो फिर मजीद नीचे जाके आपकी डिस्क्रिप्शन पे देखे कि अच्छा जी कहाँ पे जी मटेरियल लिखा है इसने कि नहीं, और आप फिर नीचे 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 वो फिर रहा है और यहाँ पे कहीं उसको मिल रही है। सही है, तो आपने यहाँ ही पे जो ऊपर जो आइटम स्पेसिफिकेशन है वहीं पे सारी चीज़ें आपने कवर अप करनी है। अच्छा, इसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो पता होनी चाहिए। कंडीशन तो हमारी न्यू ही रहेगी हमेशा, चूँकि हम यूज़ आइटम सेल नहीं करते। उसके बाद UPC होता है, ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होता है। चूँकि हम लोग चाइनीज़ आइटम लगा रहे हैं तो उनका कोई ख़ास यूनिक नंबर नहीं होता। इफ़ अगर हम कोई US बेस, UK बेस, ऑस्ट्रेलिया किसी कंपनी की आइटम जो मैन्युफैक्चर्ड है वो लगाएंगे तो उसके साथ ये चीज़ आती होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर नंबर होता है, ये ख़ास नंबर होता है, हर कंट्री के अंदर अलॉट किया जाता है। उस ख़ास नंबर को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वही आइटम निकल के बाहर आएगी, जिसको काइंड ऑफ आप बार कोड कहते हैं, ठीक है। ये MPN है, इसका भी काइंड ऑफ यही है कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर उसका क्या है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट चाइनीज़ है और इनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो जस्ट आपने डज नॉट अप्लाई लिख देना है, और ब्रांड में आप अनब्रांडेड लिखेंगे, चूँकि ये प्रोडक्ट कोई ब्रांड के अंडर आती नहीं है। ब्रांड में हमेशा आपने वैसा ऐसा ब्रांड ही डालना है जो किसी रिनाउन कंपनी में, ये चाइना के बहुत सारे होते हैं, हर आइटम के ऊपर एक ब्रांड एवं डाल देते हैं, तो वो उनको इतना वो मैटर नहीं करता। सही है, जैसे इस आइटम का भी मे भी हो सकता है उसने इसका भी कोई ब्रांड का नाम लिखा हो, ठीक है। तो ये सीन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि आपको जब भी लिस्ट करना है टाइटल देखना है, टाइटल के बाद आपका इमेज अच्छा होना चाहिए, फिर प्राइस तो ज़ाहिर हम वो compete कर रहे हैं उसके साथ, वो तो आप सोर्सिंग हंटिंग में क्लियर कर लोगे। आइटम स्पेसिफिकेशंस में आपके पास क्या बोलते हैं, आपको आपने कंपटीटर ने जो कुछ लिखा हुआ है वो तो तकरीबन सभी लिखता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इससे ज़्यादा है, जो इसने भी नहीं भरी है, तो आपको वो भी डालनी है, ठीक है, ताकि कोई कसर ना रह जाए। क्योंकि ये ऑलरेडी सेल ले रहा है तो इसकी सेल को आप तोड़ के अपनी सेल लोगे तो वो इतना इजी नहीं है। सही है, मतलब एल्गोरिदम को लगना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में जान है, तभी वो आपकी आइटम को इसके मुकाबले में खड़ा रखेगा और बायर आपकी साइड पे भी भेजेगा। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल लेवल की लिस्टिंग की डिटेल्स देते हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत नॉर्मल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इतना बहुत कुछ बड़ा, ये कहते हैं ना कि ये ख़ास किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे ये डाटा के टेम्पलेट्स हैं, इस तरह से और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उनके टेम्पलेट यूज़ करें, तो ये टोटली अप टू ये जो ब्रांड्स होते हैं वो वैसे टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली आप ना भी यूज़ करो तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतना ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता नहीं है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। बिल्कुल आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखा होता है तब भी डिस्क्रिप्शन जैसी भी होती है चल जाती है। बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टाइटल हो गया और आपकी इमेज होगी और आपका प्राइस है, ऐसी बात है। अच्छा, अब हम लिस्टिंग की तरफ करते हैं कि हम अब इसकी लिस्टिंग करने लगे। तो सबसे पहली चीज़ आप टाइटल पे आ रहे हैं। टाइटल कैसे पता चलेगा कि यार ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है? टाइटल आपको पता है कि कुछ कीवर्ड्स का एक तरह से मजमुआ होता है, सही है। इसमें तरतीब जो होती है ना वो इस तरह से नहीं बनाई जाती कि ये प्रॉपर कोई जुमला बनेगा। ये टाइटल जो भी होता है वो उसकी जो सेटिंग होती है कि इस कीवर्ड के बाद इस कीवर्ड को आना है, उसकी पीछे जो रीज़न मेजर होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका सर्च नंबर होता है। मिसाल के तौर पे ये पहले नंबर पे इसने लिखा है, ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि जी इसके साथ ये आ रहा है 89 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें से ये हटा रहा हूँ, ठीक है, 893 हो गए। मैं इसमें से ये हटा के देखता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड जो है कि रिजल्ट्स आप देख रहे हो 3200 प्लस है, ठीक है। इसी तरह से ये मैं लिख लेता हूँ, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इससे कम होंगे तभी ये दूसरे तीसरे नंबर पे इस कीवर्ड को रखा है इस सेलर ने, ठीक है। इसको टाइटल बिल्डिंग कहते हैं हम लोग, और ये दो तरीके से बनती है। जैसे ये देखें 26 रिजल्ट्स हैं, और अगर मैं ये वाला करके देखूँ जेल साइकिलिंग बाइसाइकिल। अच्छा, इसको मकसद क्या है कि ये टाइटल बिल्ड हम क्यों ऐसे करते हैं? हमने हाई सर्च कीवर्ड से लो सर्च कीवर्ड की तरफ जाना होता है, ठीक है। और उसको अगर हम बिल्कुल सही ऑर्डर में सेट करेंगे, ठीक है, 733 वाला है, इसको हम पहले भी रख सकते हैं। कुछ सेलर्स ने हो सकता है इसको पहले रखा हो, एनी हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसको टाइटल बिल्डिंग का मैनुअल वे ये है, जैसा मैं कर रहा हूँ कि हर वर्ड को, हर कीवर्ड को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसके बाद उसका सर्च नंबर देख रहे हैं और उसका सर्च रेशो देख के हम फैसला करते हैं कि यार पहले हम 3200 वाला रखेंगे, उसके बाद इतने नंबर वाला रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे, सही है। यूं करके ये टाइटल बिल्ड होता है। स्टॉक मॉडल पे जब हम काम करते हैं तब हम इस तरह की मेहनत करते हैं, प्रॉपर टाइटल बिल्ड करना पड़ता है हमें, और हो सकता है कि हम उसके पहले बिल्डर हों उस वे में, अगर हम कोई आइटम ऐसी निकाल रहे हैं। ड्रॉपशिप मॉडल में हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम जो हम लोग मैनुअल कर रहे हैं, ये काम ऑलरेडी एक टूल भी करता है, ज़िक एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं, पेड टूल
टूल है उसके अंदर एक प्रॉपर फंक्शन है टाइटल बिल्डिंग का, और उसमें ऐसे ही होता है कि मैं बस उसको प्रोडक्ट देता हूँ कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। वो ये तमाम ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये 6-7 कीवर्ड हैं जो इनको वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करके आपको बताता है कि किस किस कीवर्ड की कितनी डिमांड है, और आपको बस उस डिमांड के हिसाब से बस उसके ऊपर क्लिक करना है, और वो आपको इसी तरह से जैसे ये ऑर्डर बना हुआ है ऐसे ही ऑर्डर बना के दे देता है। नॉर्मली जो ये हाई सेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या जो भी पहली दफ़ा इसको लिस्ट कर रहे हैं, वो जिक एनालिटिक्स यूज़ करके इस तरह का टाइटल बिल्ड करते हैं। ये मेजरली जिक एनालिटिक्स का ही बनाया हुआ एक टाइटल है, ठीक है। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, बट जाहिर है कि टूल जो है वो आपको बहुत ईजी भी है, कर देता है और आसानी हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा। बट हम चूँकि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना ज़्यादा इन चीज़ों में जाना कोई लाजमी नहीं है। स्टॉक मॉडल होता फिर हम ज़रूर करते, बट ड्रॉप शिप के लिए हमें सिंपल क्या करना है, चूँकि हम स्पाई कर रहे हैं ना, तो हमें वो इतनी मेहनत नहीं करनी, चूँकि हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया अपने स्टॉक पे कि हमें बड़ी परेशानी है कि भाई सेल नहीं हुआ तो ये तो लॉस में जाएगा। तो हम स्पाई कर रहे हैं असल में, और हम लोग प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि भाई 50% 70% प्रोबेबिलिटी है कि हमें भी सेल आएगी। 100% पे हम काम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हम बहुत ही ईजी वे करते हैं, या तो जैसे हमने जिस सेलर को ढूंढा है जो 11.95 में सेल कर रहा है उसका टाइटल सिंपल उठा लेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, या फिर 70% वैसे ही रहने देंगे और 30% की कोई और सेलर जो ऑलरेडी सेल्स जनरेट कर रहा है उसी प्रोडक्ट में उसका टाइटल इसमें मिक्स कर देंगे। 2 वे ये हो सकता है, एक नया वेरिएंट बना लेंगे। थर्ड ये कि वर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है, किसी चीज़ के साथ ING लगा देंगे, पैड के बाद जैसे यहाँ पे AU स्टॉक लगा देंगे, या फास्ट शिपिंग लगा देंगे, फास्ट सेलिंग लगा देंगे, इफ़ अगर हमें लिखने की यहाँ पे इजाज़त है। अगर तो ये पूरा करेक्टर्स हो गए, जैसे मेरे ख्याल से आई थिंक 80 करेक्टर्स के अंदर आपका टाइटल होना चाहिए, ठीक है, 80 करेक्टर्स के अंदर, नॉट वर्ड्स, ठीक है। ये मे बी 80 करेक्टर्स का ही टाइटल है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिस्टिंग, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से डिटेल बहुत हो गई है। अच्छा जी, टाइटल मैं सिंपल इसको उठा रहा हूँ, सिंपल मैं इसको डायरेक्ट टाइटल को उठा रहा हूँ। चेंज आप कर सकते हो, वो मैंने वेज बता दिए, आप किसी और की लिस्टिंग के साथ मिक्स कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि यार मुझे नहीं मिक्स करना, अगर ये मुझे सेल्स नहीं देगा विद इन 15 डेज़ के अंदर, 20 डेज़ के अंदर, चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया है तो मैं 15-20 डेज़ कह रहा हूँ, US UK में विद इन 5 डेज़ के अंदर सेल आ जाती है। इफ़ सेल नहीं ये दे रहा तो मैं इसमें टाइटल के अंदर चेंजिंग करूँगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं टाइटल में चेंजिंग्स लाना शुरू करूँ। अच्छा, अब ये जैसे ही मैंने क्या कहते हैं लिस्ट एंड आइटम में जाके टाइटल कॉपी किया है, तो उसने कह दिया कि जी फाइंड अ मैच रिलेटेड लिस्टिंग्स फ्रॉम अदर सेलर्स। उसने हमें बता दिया कि भाई इस टाइटल के अगेंस्ट ये लिस्टिंग्स हुई हुई हैं। तो अगर मैं इसमें से किसी एक लिस्टिंग के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो वो सारा का सारा डाटा जो है कॉपी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसकी करता हूँ, ठीक है। यू हैव सिलेक्टेड अनदर सेलर्स लिस्टिंग टू हेल्प ड्राफ्ट योर आइटम, ठीक है। आपको ब्रांड न्यू सेलेक्ट करना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपकी आइटम न्यू है। कंटिन्यू टू लिस्टिंग करेंगे आप, तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये देखें जो आइटम स्पेसिफिकेशंस उस सेलर ने की है जिसको मैंने क्लिक किया है वो तमाम यहाँ पे कॉपी हो गई हैं, ठीक है। सारा कुछ कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो बहुत इजी वे में आप ये कर सकते हैं, बट मतलब हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। उसकी रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, बट हम रिकमेंड नहीं करते हैं इसलिए जब हम टाइटल लिखेंगे तो उसके बाद हम खामोशी के साथ कंटिन्यू विदाउट मैच करेंगे, ठीक है, और ब्रांड न्यू पे जाएंगे और दोबारा से मेहनत करके जो आइटम स्पेसिफिकेशन उसने लिखी हुई थी वो हम सब दोबारा से लिखेंगे, हम ये दोबारा से काम करेंगे, ठीक है। ये करना है आपको। क्यों करना है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न है ये है कि अगर आप किसी सेलर के साथ सिमिलर दिखाई देते हो eBay के एल्गोरिदम को, तो वो आपकी लिस्टिंग को एक टाइम तक तो सेल देगा, उसके बाद वो डाउन कर देगा आपको, और फिर दोबारा सेल लेना आपके लिए मुश्किल होगी और फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, UPC है, UPC में इस तरह से नंबर आ जाते हैं और ये इस तरह से सर्च में जाता है। ये देखें, नो मैच फाउंड UPC सेव्ड। यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा UPC लिखता जो eBay के सिस्टम में फाउंड होता है, यानी कोई और लिस्टिंग के पास भी UPC वैसा ही है, तो वो फिर मुझे eBay एक दफ़ा कहता है कि भाई चूँकि आपकी लिस्टिंग और ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लिस्टिंग सेम है तो आप उसको क्लिक करके सब कुछ उतार सकते हो। बट वही बात है कि हम UPC डिफरेंट रखेंगे। जितना हम सिमिलर होंगे एक दूसरे सेलर के साथ उतने चांसेस हैं कि हम लोगों के ऊपर मास्किंग आ जाए, ठीक है, हमारी लिस्टिंग पीछे रह जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये चाइनीज़ आइटम है तो सिंपल डज नॉट अप्लाई लिख देंगे कि भाई इसके साथ हमें UPC की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, मटीरियल उसने हमें किधर गया भाई, हमारा जो सेलर है उसने मटीरियल लगाया हुआ है स्पॉन्ज जेल, तो आपको यहाँ पे स्पॉन्ज जेल लिख देना है, सिंपल क्लिक कर लेना है आइटम ऐड कस्टम डिटेल्स में, ठीक है। उसको बेशक आप ऐसे कर लो। ओके जी, कलर हमारा ब्लैक है। डिपार्टमेंट दोनों के लिए MPN डज नॉट अप्लाई, सेम MPN अगर होगा तो आप लिख देंगे, नहीं तो ये वाला काम करेंगे। अच्छा जी, लेंथ विड्थ विंटेज नो, पुरानी चीज़ नहीं है ये कोई।
मैन्युफैक्चर वारंटी इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वारंटी वगैरह हम लोग नहीं देते। तो ये चीज़ ऐसे करके भी लिख सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हो, आप बिल्कुल इसको छोड़ भी सकते हो। अच्छा, कंट्री रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर चाइना लिखेंगे आप। आइटम लेंथ विड्थ यहाँ पे दी हुई है उसने कि नहीं, लेंथ दी हुई है इसने 27 सेंटीमीटर, बट मैं अपने सेलर की भी देख लूँ उसने दी है कि नहीं, मुझे उसकी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब मेरे सेलर की 28 है तो मैं अपने सेलर की लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने सोर्स की, सॉरी लगानी, मैं सेलर कह रहा हूँ, अपने सोर्स की लगानी है। ये वाली चीज़ जो है ना, ये जो है इस ये चीज़ों में फ़र्क आ सकता है। जैसे 27 सेंटीमीटर इसने लिखे हुए और विड्थ इसने लिखी है नहीं, ओके इसने विड्थ नहीं लिखी हुई है मुझे, ठीक है, विड्थ इसने स्किप की है। तो हमारा जो सोर्स है वो 28 सेंटीमीटर का है, तो मैं वही लिखूंगा जो मेरा सोर्स कह रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, लेंथ इंटू विड्थ है, आपने यहाँ पे इसकी विड्थ डाल दी, सेंटीमीटर साथ में ज़रूर लिखना है। ओके, अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से आइटम स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट हो गए। यहाँ पे वो कहता है ऐड कस्टम आइटम स्पेसिफिक, ये अब आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी और ऐड कर लो। और यहाँ पे ज़रूरत है कंपैटिबल बाइक टाइप, ये मुझे नहीं मिली थी तो मैं ये यहाँ से उठा रहा हूँ। यूनिवर्सल हर जगह लगेगी, एक तो कोई इन्फॉर्मेशन है चाहिए हो सकती है कस्टमर को जो इसने डाली है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता क्या बोला है, तो इसलिए जो ऐसे इसने किया वह मैं कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल ले रहा है तो भाई इसको पता ही होगा कुछ ना कुछ। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ आइटम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हर दफ़ा आपको लिखनी है। आइटम इंक्लूड या नंबर ऑफ़ आइटम, या आपकी मर्ज़ी, जैसे आइटम इंक्लूड भी लिख सकते हो या पैकेज इंक्लूड भी लिख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे चलो ये चला देते हैं जो ये कह रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा पार्ट टाइप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इफ़ अगर कोई कहीं पे डबलिंग हो रही होगी तो ये भी आपको खुद ही मना कर देगा कि भाई ये ऑलरेडी मौजूद है, आप अलग से कस्टम में नहीं डाल सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो उसने अपनी तरफ से डाली है, तो मुझे कुछ भी स्किप नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। सेट इंक्लूड, ये मैं चीज़ कह रहा था। एक जगह पे उसने क्वांटिटी बताई है कि सेट में क्या हो गया भाई, सेट में कितने नंबर आ रहे हैं, यानी 1 आ रही, 2 आ रही हैं, और साथ में सेट इंक्लूड्स में वो साथ में से बता दिया कि भाई ये चीज़ आएगी, इससे इजाफी कुछ नहीं मैं दे रहा, ठीक है, ताकि कस्टमर को कोई पिक्चर में आपने मिस्टेक कर दी है, मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा हम पिक्चर में गौर नहीं करते, कस्टमर को लगता है कि अच्छा जी इसके साथ ये भी आ रहा है, अच्छा जी इस प्रोडक्ट के साथ इसकी बैटरी भी आ रही है। तो यहाँ पे आपने जब सेट इंक्लूड्स में बात लिखी हुई है ना कि सिर्फ ओनली टूल आ रहा है, भाई बैटरी नहीं आ रही या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो कस्टमर फिर यहाँ से देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये टूल है, या फिर वो आपसे पूछेगा। अच्छा, आइटम स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट हो गए। मज़ीद आप अपने सोर्स में भी जा सकते हो कि सोर्स के पास कोई आइटम ऐसी स्पेसिफिकेशन हो जो कि उसने नहीं लगाया हुआ, तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं एक मिसाल लेता हूँ, यूजेज उसने नहीं लगाया तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये एक सोर्स में इजाफी है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एल्गोरिथम के लेवल पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो चेकिंग में आपको फ़ायदा दे सकती है, सही है। अच्छा, आइटम स्पेसिफिकेशंस हो गई, उसके बाद मैंने टाइटल कंप्लीट कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ वेरिएशंस, अगर इसमें वेरिएशन होती तो फिर हम यहाँ से वेरिएशन में जाते, ये जैसे ओपन कर लेते हैं, चलो मैं आइडिया करा देता हूँ सिर्फ, वैसे वेरिएशन हम इसमें कुछ नहीं रख रहे। यहाँ पे एट्रीब्यूट आप सेट करते हो, लाइक कलर कर देते हो, ठीक है, मान के चलें कलर हो गया जी, कलर अच्छा ऑलरेडी है। अच्छा, यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट आप डालोगे वो आपकी आइटम स्पेसिफिकेशंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर होगा तो रिमूव द वैल्यू एडिड फॉर इट इन आइटम स्पेसिफिकेशन, यानी आइटम स्पेसिफाइसेस में अगर आपको वो चीज़ हटानी है, उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, फिर आप यहाँ पे आके कलर लिखोगे तो आपका ये उठा लेगा एट्रीब्यूट, समझ रहे हैं, यानी वहाँ पे फिर आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आके कुछ डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज़, अब आगे ऑप्शन आ गए, ठीक है, लार्ज लिख देते हैं, मीडियम, स्मॉल, ठीक है। अभी बस मैं दिखा रहा हूँ कि इसका कैसा इंटरफेस है। हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम मेजर पिक्चर्स ऐड ऑन करेंगे, यूज़ डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ में हम साइज़ में जाएंगे, तो हर साइज़ की हम पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, मीडियम, स्मॉल, ठीक है, और यहाँ पे वो पिक्चर्स भी आ जाएंगी, यहाँ पे सॉरी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। यहाँ पे वही UPC डज़ नॉट अप्लाई लिखेंगे हर दफ़ा आप, ये साइज़ है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, क्वांटिटी यहाँ से आप 5, 6 जितनी मर्ज़ी चेंज कर लें, ठीक है, सॉरी। अच्छा, ये प्राइसेस आ गए, और SKUs भी आप सेट अपने तरफ से बना सकते हो,
इफ़ अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट के साथ एक ख़ास कस्टम लेबल लग के आए जिससे आपकी स्पेसिफिकेशंस हो रही हों, जो कि नॉर्मली ब्रांड कर रहे होते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ सेल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो SKUs जनरेट करते होते हैं, हर प्रोडक्ट का एक ख़ास नंबर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो भी चल रहा होता है। तो ये वो चीज़ है, हमारे काम की नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। बट यहाँ पे आपने डज नॉट अप्लाई ज़रूर लिखना है, वरना सेव एंड क्लोज नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि अब ज़रा मेरा वेरिएशन बनाने का कोई काम नहीं है तो मैं जस्ट कैंसिल कर रहा हूँ, सिर्फ दिखाना मकसद था कि भाई इस तरह से वेरिएशन हो सकती हैं। अच्छा चूँकि वेरिएशन नहीं बनाई हमने, इसलिए हम यहाँ पे प्राइसेस और क्वांटिटी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो वेरिएशन के अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी होगी तो यहाँ पे फिर आपको शो नहीं होगी। ये फॉर्मेट है आपका, बाय इट नाउ, ऑक्शन आपकी मर्जी, बट हम बाय इट नाउ पे ही चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा आइटम स्पेसिफिकेशंस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे, डिटेल डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो सोर्स है मैं ज़्यादातर उस पर रिलाई करता हूँ, बट बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग ईबे के भी सेलर की आइटम स्पेसिफिकेशंस उठा लेते हैं। मैं इसकी यहाँ पे क्यों नहीं उठा रहा, इसकी रीज़न ये है कि ये पिक्चर के ऊपर उसका लोगो लगा हुआ है, मैं कॉपी करूँगा वो मुझे स्ट्राइक दे सकता है, वायलेशन दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने अली एक्सप्रेस जो मेरा सोर्स है मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। सिंपल कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो, और अब फिर वही बात है, आपकी मर्ज़ी, आप कितनी अपनी लिस्टिंग पे कहते हैं ना कि मेहनत करना चाहते हो, बस सादी बात ये है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी तरफ से भी डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। अच्छा, पिक्चर्स तो ज़ाहिर है कॉपी पेस्ट होंगी, और पिक्चर का इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो। सॉरी, ये यहाँ से आप यहाँ तक चलो कॉपी कर लेते हैं, नीचे की चीज़ हमारे काम की नहीं है। कस्टम टेम्पलेट भी हो सकता है, और ये शो HTML कोड, चलो मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ। जो लोग टेम्पलेट प्रॉपर, जैसे ये टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है प्रॉपर, ठीक है, ये आप वैसे नहीं बना सकते, ये किसी वेबसाइट के अंदर बनाया गया है, ठीक है। ये वेबसाइट है मेजर, तो इसका जो है, अगर आप इस वेबसाइट में अपना टेम्पलेट बनाते हो तो एक ख़ास HTML कोड देता है। वो HTML कोड यहाँ पे आके आपने शो HTML कोड करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है वो HTML कोड। जैसे ही आप यहाँ से अनचेक करोगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पे, सॉरी ये क्या दिया भाई, वैसे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग मैनुअल चल रहे हैं, हम लोग टेम्पलेट नहीं बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता, बट ज़ाहिर है कंपनी है वो कर रही होती हैं अपनी तरफ से चीज़ों को चेंज करने की। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ और फिर भी लिखना है, वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए इतनी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है नहीं, बट मैं चूँकि अब ज़ाहिर चीज़ समझानी है तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। जैसे इसने ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है मटेरियल स्टील, कहाँ से आ गया मेरे भाई, मजाक कर रहे हो क्या। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मुझे ना, मैं इसकी उठा लेता हूँ, इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन अच्छी बनाई हुई है, मुझे इससे थोड़ा सा डिफरेंट होना है, तो मैं कैसे डिफरेंट होता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं चैट GPT में आ गया, ठीक है, सबसे बेहतरीन टूल है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद इधर जा रहा है फास्ट शिपिंग फ्रॉम सिडनी, स्किप करेंगे, ज़ाहिर है हम इस चीज़ को नहीं जिक्र करेंगे। ये ब्रांड है, ब्रांड नहीं तो कह लें कि स्टॉक मॉडल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, काम की चीज़ हमने उससे सारी उठा ली है। ये हमारा 28 है, और विड्थ हमने कितनी डाली थी यहाँ पे 19, सी ये आ गई हमारी 19। ये चीज़ हमारी इससे डिफरेंट है, बाकी तकरीबन सब चीज़ें सेम है। अच्छा, अब आपने इसको चैट GPT को आपने कमांड देनी है कि make it professional and SEO optimized for eBay listing ऑस्ट्रेलिया, मान के चलो कुछ भी दे सकते हो, इसके आसपास की कुछ भी दे दो, ठीक है। और ये बस सिंपल दे देना, और वो अब आपको अपनी तरफ से जो बना सकता है वो आपको बना के देगा, जो डिटेल हमने दी हुई उसके हिसाब से, ठीक है। टाइटल उसने अपनी तरफ से बना दिया, जो कि हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि चैट GPT का टाइटल जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी, हम यहाँ तक कॉपी करेंगे बस, नीचे की चीज़ बेशक आप स्किप कर दें, ठीक है। ये आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन। टाइटल आप यहाँ से उठाएंगे दोबारा से, और डिस्क्रिप्शन जो है मेन डिस्क्रिप्शन में दोबारा से ऐड ऑन करेंगे। इसको आप बेशक बोल्ड कर लें, थोड़ा साइज़ बढ़ा दें, ये कर लिया, कलर आप इसका चलें कुछ और कर लें, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट लगना चाहिए, ठीक है जी। नहीं ये तो कलर बहुत बेकार है भाई, क्यों काम कर रहा है। ओके, अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो गई, आइटम स्पेसिफिकेशन भी हो गई, टाइटल भी हमने कर लिया कंप्लीट।
और प्राइसिंग पे आ जाते हैं। प्राइसिंग हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग हमेशा अकाउंट को देख के चलते हैं। अगर अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, तो क्वांटिटी रहेगी ये दो से ज़्यादा की क्वांटिटी हम नहीं रखेंगे, चूँकि ईबे को ही लगेगा कि आप बिल्कुल न्यू पर्सन है तो आप कभी भी 500,000 पीस नहीं उठा सकते, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है। तो आप कहेंगे कि बस मेरे पास 2 पीस हैं, ठीक है, चूँकि आप प्राइवेट अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे 2 पीस हैं। अगर आप बिजनेस अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो आप 15-20 भी कहेंगे तो उसको ये रेलिवेंट लगेगा। बट अगर आप प्राइवेट सेलर हैं, क्योंकि ईबे में 2 तरह के सेलर होते हैं। प्राइवेट सेलर वो होते हैं जो एज ए हॉबी कर रहे होते हैं, बिजनेस आपको पता है वो बिजनेस के तौर पे कर रहे होते हैं, बिजनेस के पास हमेशा स्टॉक ज़्यादा होता है। प्राइवेट सेलर कभी भी यहाँ पे 1000 लिखेगा तो वो उसको खास अपील नहीं करेगा। अगर आप 2 क्वांटिटी रखेंगे तो हमेशा ईबे बायर को ये शो कराएगा, लास्ट 1 का एक चीज़ होती है वो शो करा रहा होता है, जिससे आपका थोड़ा सा आप अट्रैक्ट होते हैं कि यार मैं जल्दी से परचेज कर लूँ, ये एक ही पीस रह गया उसके पास, ठीक है। तो ये क्वांटिटी 2 रखनी है। इफ़ अगर आप बिजनेस है, इफ़ अगर आपके हाई सेलिंग रेट है और ईबे आप टॉप रेटेड सेलर वगैरह, तो आप 5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 15, 20 इस तरह से क्वांटिटीज़ बढ़ाते जाओगे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा। और इफ़ अगर आप बिजनेस हो तो फिर आप जितनी मर्जी क्वांटिटी रखते हो वो एक्सेप्ट करता है। बट ये हम 15-20 के आसपास ही चीज़ों को यहाँ पे सेट करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं इसको 5 रख लेता हूँ, मान के चलते हैं। अच्छा, प्राइस